एक मिनट पहले लड्डू खिलाई थी मैं। देख जी लड्डू खड़ा है। मैं खिलाऊं। एक मिनट आप खड़ा था। देख थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा आपको। ऐसे तोड़ दे थोड़ा। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई। जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है। कांग्रेस इज नोन फॉर स्कोरिंग सेल्फ गोल्स। आप जानते हो सेल्फ गोल स्कोर करते हैं और वही आने वाले समय में ये करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी आज निर्विरोध सांसद चुन ली गई हैं। चंडीगढ़ में आज रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने किरण चौधरी को राज्यसभा सीट से निर्विरोध सांसद का प्रमाण पत्र सौंपा और इस दौरान किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। प्रमाण पत्र मिलने के बाद 3 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान किरण चौधरी को जहां सीएम और बड़ौली ने लड्डू खिलाकर बधाई दी, वहीं किरण चौधरी ने भी सीएम और बड़ौली को लड्डू खिलाकर आभार जताया। एक मिनट पहले लड्डू खिलाई थी मैं। देख जी लड्डू खड़ा हो। थैंक यू जी, आपको भी मैं खिलाऊं। एक मिनट आप खड़ा। देख जी खड़ा। थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा आपको। थैंक यू। ऐसे तोड़ दे थोड़ा। दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा और बाकी विपक्षी दलों के पास उतने भी नंबर नहीं थे कि पर्चा तक दाखिल कर सकें। ऐसे में भाजपा की उम्मीदवार किरण चौधरी आज निर्विरोध राज्यसभा सांसद बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पहले किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी। इसके बाद कांग्रेस को जमकर धोया। सैनी ने कहा कि ये भाजपा की एक तरफा जीत है और जो कांग्रेस उनकी सरकार को अल्पमत में बता रही थी, उसकी हिम्मत तक नहीं हुई कि उम्मीदवार मैदान में उतार दे, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से सरेंडर कर गई है। मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा। मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई। जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है,
वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार मानी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दें, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है। क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी आपको इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। किरण चौधरी कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद वो नाराज हो गयी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और अपने विरोधी हुड्डा गुट पर और ज्यादा आक्रामक हो गयी। आज भी राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र हाथ में लेकर किरण चौधरी ने पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया। इसके बाद किरण चौधरी ने हुड्डा पिता पुत्र पर खूब भड़ास निकाली। पूरी तरह से जो जीत हुई है, मैं ये जीत जो है भाजपा की मानती हूँ और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो है हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं बडोली जी, पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है। और ये जीत वो जीत है जो आने वाले समय में आपको दिखाएगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, जैसे सीएम साहब ने बताया, पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर लेकर आएगी। और वो इसलिए लेकर आएगी क्योंकि भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की नीति है, भाजपा की ईमानदारी है और भाजपा का संगठन है और भाजपा के अंदर वो क्षमता है लोगों के अंदर लोगों के लिए काम करने के लिए, जनहित का काम करने के लिए। और बाकी जो है आप सब जानते हैं, मैं तो उधर रही हुई हूँ, हमेशा मैंने देखा है नौटंकीबाजी करते हैं, नौटंकियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अभी भी जो है जब चुनाव अल्पमत की बात जब कर रहे थे सीएम साहब, तो मुझे ये ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए। वो तो इनके अंदर हिम्मत थी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुंह की खानी थी। तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसके ऊपर जो है वोटिंग ही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नौटंकीकार जो हैं ये सारे के सारे लोग हैं। सबके सामने ये बात हुई है और आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल सत्य है। ये जो बात कही गई कि एक जो है कोई भी कास्ट या विशेष तौर से किसी का जो है वो नहीं देगी, ये नहीं देगी, ये बिल्कुल झूठ बात है। कल उसका प्रमाण जो है सीएम साहब ने खुद देखा, तो शाम के अंदर देखा, उससे पहले आगे देखा। और सत्य ये है कि आज के दिन जो है जो काम जो सरकार ने करे हैं, भाजपा सरकार ने, वो ऐतिहासिक काम है। मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि अग्निवीर की भी जो बात कही गई है कि उनको पूरी तरह से आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है अब एक लॉ जगी है बच्चों के अंदर कि हमारे को नौकरियां मिलेंगी, बिना खर्ची पर्ची के जो है बच्चे जो है नौकरियां लग रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर उतरे हुए थे, जिनको उकसाया जा रहा था, जिनको उंगली लगा लगा के दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे बढ़ा रहे,
वो जो है उकसाने का काम करते थे। हमारे जो ये जो है खिलाड़ी हैं उनको भी जो है जब वहां पर बिठाया गया था ये जंतर मंतर पे, तो उंगली लगा लगा के करा गया था सारा कुछ, दीपेंद्र हुड्डा का काम था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जानते हैं कि ये सब कुछ खो चुके हैं। केवल ये कांग्रेस का तो नाम निशान अब रहा नहीं, बाप बेटा। और जो इनका अभी कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक जो है, क्योंकि इन्होंने एक एक हलके के अंदर 16, 20, कहीं 50 जो है कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वहां पर जो है आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बाकी सारे किस तरह से सफाया और कटाया होगा। क्योंकि ये षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस का जो है ये डीएनए के अंदर है, इनके डीएनए में, ये बाप बेटे के डीएनए में। और अभी जो मुझे पता चला है कि अब ये कहा जा रहा है कि हम सर्वे के मुताबिक सीट देंगे। सत्य ये है कि बाप कुछ कह रहे हैं, बेटा जो है सर्वे वालों को कह रहा है भाई मैं तुम्हारे को अलग से जो लिस्ट दूंगा उसके अंदर सर्वे का नाम आना चाहिए। सर्वे वाले ये बात बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये नौटंकीबाज हैं, केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए रोज रात को बाबू और बेटा जो है सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इनको हरियाणा से कोई साहूकार नहीं है, जनता का हित का कोई साहूकार नहीं है। 10 साल में हमने देखा कांग्रेस की जब सरकार इन्होंने चलाई, केवल और केवल गरीब किसान को लूटा और कुछ नहीं करा। हर एक का जो है जमीनें खरीद के औने पौने दामों में बड़े बड़े साहूकारों को इन्होंने बेची। और जो है ये सरकार जो कांग्रेस की उस समय थी, मैं भी जिसका हिस्सा था, शर्म आती थी मुझे जब ये लोग कहा करते थे आपकी सरकार जो है कांग्रेस की मत बोलो, सीएलयू सरकार बोलो, सीएलयू सरकार, ये बात कहा करते थे। आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो है आज जो है पूरी तरह से निर्विरोध जो मुझे जो है मैं आज चुनकर आई हूँ, मैं दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, बाबू बेटा के पास, और इनके पास कोई कुछ रह नहीं गया। अब ये वो कहते हैं ना आखिरी सांस, वेंटिलेटर जो है उसके ऊपर जो है ये जी रहे हैं। और किसी तरह से कि भाई हम किसी तरह से कामयाब हो जाएं कि जो तलवारें हमारे सिर पे लटकी हुई हैं वो जो है तलवारें हम खत्म कर सकें। ये लोगों के लिए कोई काम इनके लिए नहीं है। और हमने बिल्कुल साबित करके दिखाया, नायब सिंह सैनी जी ने आने के बाद जो जनहित के इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, इतने बड़े बड़े, चाहे कर्मचारियों के लिए हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे नौजवान बच्चों के लिए हो, अंत्योदया का जो है आखिरी छोर तक जो हमारा बच्चा है उस तक फायदा पहुंचे, ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा जो है अब यहाँ पे नेतृत्व करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में लोगों को समझ आ गई है कि ये केवल षड्यंत्रकारी हैं, केवल जो है नौटंकीबाज हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के, आपस में जो है कटाई पिटाई करके ये जो है वहीं रह जाएंगे। कांग्रेस इज नोन फॉर स्कोरिंग सेल्फ गोल्स। आप जानते हो सेल्फ गोल स्कोर करते हैं और वही आने वाले समय में ये करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा जाने का सपना किरण चौधरी का 20 सालों के बाद पूरा हुआ है। इससे पहले जून 2004 में जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो की सरकार थी, तो उस समय प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उनमें एक सीट पर कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन किरण चौधरी निर्वाचित होने से चूक गई थी। हालांकि आज किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद बन गई हैं, जिसको लेकर किरण का जोश हाई है। ऐसे में उन्होंने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में हरियाणा में तीसरी बार डंके की चोट पर भाजपा की सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।